हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुजी हरी पर। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। बलि देने की प्रथा उचित है या अनुचित? आप सबकी इस प्रथा के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम लोगों को आज के समय में भी कभी कभार सुनने या देखने को मिल जाता है कि कुछ निर्दयी लोगों ने निर्जीव पशुओं की हत्या कर दी है। ऐसा कुछ अंधविश्वासी लोगों के कारण ही होता है, जिनके बहकावे में आकर कुछ निर्दयी लोग निर्जीव पशुओं की बलि दे देते हैं। ऐसा करने से हमें कोई लाभ तो नहीं होता है, बल्कि हम अपनी परेशानियों से निकलने की बजाय उल्टे उनमें और उलझ जाते हैं। हमारी परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं और हम उन पशुओं की हत्या का पाप भी अपने सर पे ले लेते हैं, जिसका दंड हमें कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। पुराने समय में तो यह प्रथा बहुत ही ज्यादा जोरों पर थी। जब भी लोग किसी परेशानी में फंस जाते तो उनसे निकलने के लिए वे लोग तांत्रिक के पास जाते और तांत्रिक उनको यही सलाह देते कि तुम पशु की बलि दो। कुछ लोगों ने पुत्र प्राप्ति के लिए पशु की बलि दी तो कुछ लोगों ने धन प्राप्ति के लिए पशु की बलि दी, कुछ लोगों ने जायदाद के लिए पशु की बलि दी। ऐसा करने से उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो पाप के भागीदार जरूर बन गए। हम लोगों को उनके बहकावे में न आकर अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अपने दिमाग बुद्धि का उपयोग करके उनसे छुटकारा पाना चाहिए। ऐसे ही एक कहानी महात्मा बुद्ध के समय की भी है। यह बात उस समय की है जब एक अजातशत्रु नाम का राजा था। उसके राज में चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा भी सुख शांति से अपना जीवन यापन कर रही थी। राजा के राज्य में कोई भी गरीब और दुखी नहीं था, लेकिन कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी खुशी तो कभी गम लगा ही रहता है। ऐसा ही राजा अजातशत्रु के साथ भी होता है। एक समय ऐसा आता है कि राजा के राज्य में बहुत ही ज्यादा संकट आ जाता है। राजा कई मुश्किलों से घिर जाता है। राजा उन मुश्किलों से निकलने के लिए बहुत सारे उपाय करवाता है, लेकिन फिर भी वह असफल ही रहता है और अपनी मुश्किलों से निकल नहीं पाता है। तब राजा की मुलाकात एक तांत्रिक से होती है। तांत्रिक राजा की बातों को ध्यान पूर्वक सुनता है और उन्हें बाद में सलाह देता है कि तुम पशु की बलि दो, जिससे तुम्हें सुख शांति प्राप्त होगी और तुम्हारे राज्य का कल्याण भी होगा। कुछ देर तो राजा उसकी बात पर विचार करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वे उसकी बातों में आ जाते हैं और पशु की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तांत्रिक के कहे अनुसार एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। वहां पर पशुओं को भी बलि देने के लिए वाहन दिया जाता है। संयोग बस महात्मा बुद्ध भी उसी नगर से होकर गुजर रहे थे। वह भी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर पशुओं को बलि देने के लिए बांधा गया था। जब वे उन पशुओं को देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि ये बेचारे पशु नाहक में मारे जाएंगे, जिससे कोई लाभ नहीं होगा। तब वे राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन, तुम इन निर्जीव पशुओं की हत्या करने क्यों जा रहे हो? तब राजा महाराज भगवान बुद्ध से कहते हैं कि प्रभु, क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं अपनी परेशानियों से नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए और अपने राज्य के कल्याण के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि राजन, कभी कोई निर्जीव पशुओं को हत्या करके भी किसी का भला हो सकता है। तब भगवान बुद्ध जमीन से एक तिनका उठाकर राजा को देते हैं और कहते हैं कि तुम इस तिनके के 2 टुकड़े कर दो। राजा तिनके के 2 टुकड़े कर देता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम अब इस तिनके को जोड़ दो। तब राजा कहता है कि महात्मा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? भला इस तिनके को तो कोई जोड़ भी नहीं सकता है। तब भगवान बुद्ध राजा को समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आप इस टूटे हुए तिनकों को नहीं जोड़ सकते, उसी प्रकार आप निर्जीव पशुओं की हत्या कर देने के पश्चात उनको दोबारा जीवित नहीं कर सकते। ऐसा करने से आप अपनी परेशानियों से निकलने की बजाय उनमें और उलझ जाएंगे।
परेशानियां कम नहीं होंगी बल्कि आपके सर पर उन निर्जीव पशुओं की हत्या का पाप लग जाएगा, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सचमुच में अपनी परेशानियों से निकलना चाहते हैं तो अपने दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। इनसे घबराकर हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपनी परेशानियों से निकलने की बजाय और उनमें उलझ जाएं। आपको ज्ञानी महात्माओं से सलाह लेनी चाहिए, ना कि ऐसे झूठे अंधविश्वासी लोगों के बहकावे में आकर ऐसा काम करना चाहिए। निर्दोषों को मारने से समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, यही जिंदगी का सच है, बल्कि उसका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। भगवान बुद्ध की बात सुनकर राजा अजातशत्रु उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि प्रभु, मैं इन लोगों के बहकावे में आकर मैंने ऐसा कदम उठाया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बुद्ध के क्षमा कर देने के पश्चात राजा अपने राज्य में ऐलान करवा देता है कि कोई भी मेरे राज्य में किसी की बलि नहीं देगा। अगर कोई भी ऐसा करता पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों, हम लोगों को भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई मुश्किलें आती हैं तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। उन मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए अपने दिमाग, बुद्धि और बल तीनों चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के बहकावे में आकर कोई गलत कदम उठाना चाहिए जिससे कि हम अपनी समस्याओं में और उलझ जाएं। और हमें इस प्रथा को भी जड़ से ख़त्म करना है। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।